हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि सावन का रिमझिम मौसम आ चुका है, अभी तक मैंने शॉपिंग नहीं करी तो मेरे हस्बैंड आ गए थे आज ऑफिस से जल्दी। बोला चलो आज आपको सावन की कुछ शॉपिंग करवाते हैं, तो हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। और मेरे लिए तो ग्रीन कलर की प्लेन ही चूड़ियाँ चाहिए थी, मुझे वो मिल चुकी थी। वंशिका को भी मम्मा की तरह चूड़ियाँ चाहिए थी, तो फिर फाइनली हम उसको भी चूड़ियाँ दिलाने चले गए। और बट उसके पास वहाँ पे ना ग्रीन कलर की चूड़ियाँ थी नहीं, ऑप्शन में था सिल्वर और गोल्डन। तो हमने वंशिका को बोला आप गोल्डन सिल्वर में से कोई चूज कर लो, तो वंशिका जैसे तैसे मान गई और फाइनली उन्होंने गोल्डन कलर की चूड़ियाँ फाइनल कर दी। बोला मम्मा मैं ये ले लूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार वंशिका के यहाँ पे नाप का होगा नहीं होगा, उन्होंने मेजरमेंट किया और मेरी वंशिका के नाप का भी वहाँ पे गोल्डन चूड़ियाँ मिल चुकी थी। और मैंने फाइनली सांस में सांस ली, क्योंकि अगर वो नहीं मिलती ना तो फिर वंशिका बहुत ही ज़्यादा रोती। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ थी ना, कलरफुल, मतलब ग्रीन कलर की ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि सावन का महीना है तो वही चूड़ियाँ होगी। बहुत 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 अच्छा लग रहा था, मन तो हो रहा था एक साइड पूरी चूड़ियाँ ले लें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से हस्बैंड जी माने थे और जो मुझे मिल रहा था मैंने कहा चलो वही लेते हैं। आज हस्बैंड जी ने बोला मुझे पगली आज दिल खोल के शॉपिंग कर ले, तो फिर तो मुझे क्या ही चाहिए था। ये पगली क्या कर रही थी ना, जो चीज़ें हैं नहीं वो बार बार माइंड में अपने याद कर रही थी कि मेरे पास क्या क्या मेकअप का सामान नहीं है, मैं वो उठाती हूँ। और जो जो नहीं था मैंने फटाफट ले लिया, क्योंकि बोला था आप ले लो, तो मैंने कहा चलो भाई बहुत टाइम के बाद आई हूँ तो शॉपिंग कर ही लेते हैं। और लड़कियाँ तो होती हैं चूजी। देखो वंशिका और मैं लगे थे मेकअप का सामान लेने में, और वंश को ना ज़्यादा मतलब था नहीं, वो बाहर ही इधर उधर लोगों को आते जाते देख रहा था। और राखियाँ भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, प्यारी प्यारी राखियाँ आ गई थी। तो मैंने कहा भाई पहले हम सावन की शॉपिंग कर लेते हैं, राखियों की बाद में सोचते हैं। तो मैं तो टूट पड़ी अपने मेकअप के सामान में, मैं याद याद कर कर के वो सामान ले रही थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और वंशिका कहाँ पीछे छूटती, वंशिका भी अपने लिए क्लिप्स, रबर और कलरफुल चीज़ें, वंशिका को जो दिख रहा था वंशिका भी लेते जा रही थी। तो फाइनली दोस्तों हस्बैंड ने मुझे जो बोला मैं तो वो करने में इतनी बिजी हो पड़ी थी। यहाँ हो रही थी बिलिंग, और वंशिका के लिए भी आपने देखा ही है गोल्डन कलर की चूड़ियाँ। और मैं अपने लिए छोटा मोटा सामान लेते लेते, मतलब बहुत सारा सामान हो ही चुका था मेरा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई मेकअप का अपना प्रोडक्ट नहीं लिया था। तो मैंने सोचा भाई चलो ले लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला भाई बिलिंग करा लो आप, और बिलिंग करने में भी हमें वहाँ पे टाइम लग गया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आ गए थे तो थोड़ा टाइम लग गया था। सावन का महीना है, शॉपिंग सबको करनी है। फाइनली हमने यहाँ से मेकअप के प्रोडक्ट ले चुके थे, अब हम जाएंगे साड़ी लेने। हस्बैंड जी ने बोला हम आपको ग्रीन कलर की साड़ी दिला देते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की साड़ी मेरे पास कोई थी नहीं। और राखी आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ भी यहाँ पे आ चुकी थी, जिसकी मैं बाद में शॉपिंग करूँगी। और वंशिका यहाँ पे कंफ्यूज थी, मम्मा मेरे लिए सामान लेके आई नहीं आई, मेरी चूड़ियाँ, मेरी क्लिप्स, मेरे नेल पेंट्स आई नहीं आई। और मेरे को उसको रास्ते में ही दिखाना पड़ा कि भाई हम फाइनली ले आए। घर पहुँच के देखो ये मेरी ग्रीन कलर की साड़ी और कुछ मेरा मेकअप का प्रोडक्ट जो मैं लेके आई हूँ वो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइज़ मेरी चूड़ियाँ आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लेन है, मुझे पसंद था, मैं प्लेन ही लेना चाहती थी, लेकिन ये कड़े मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई है कि आप कड़े भी पहन लो। और बाकी ये छोटा मोटा सामान उनकी ही पसंद का था जो भी था। साड़ी तो भाई उन्होंने अपने ही पसंद की उठाई, और झुमके थोड़ा बड़े हो गए थे लेकिन चलो प्यारे लग रहे थे। फाइनली ये सब होने के बाद मुझे लगवानी थी मेहंदी, और मैंने हस्बैंड जी को बोला आप प्लीज़ मेरी मेहंदी लगा दोगे क्या। मेहंदी मुझे मतलब ये बुमरो प्यारी मतलब वही लगती है, क्योंकि मुझे डिज़ाइन वगैरह लगवानी भी नहीं थी। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, लेकिन जब काम करते हैं ना और मेहंदी जो धीरे धीरे निकल रही होती है मुझे वो बड़ा दुख लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा मेहंदी लगाती नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड की मेहंदी आप लोग देख ही सकते हो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी मेहंदी है। फाइनली जैसी भी है, मैंने कहा भाई जब मेकअप का सामान आपने ही दिलाया है और सावन के महीने में आप कह रहे हो कि ये मेरी पसंद की चीज़ें पहनोगी, तो मैंने कहा भाई मेहंदी भी आप ही लगा लो। तो जैसे तैसे हस्बैंड को मना के मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाना शुरू कर रही थी, और बच्चे भी इधर उधर से देख रहे थे। अभी वंशिका बहुत गौर से देख रही थी, अभी वंशिका ने कुछ बोला नहीं, शायद उसको पता नहीं है ये क्या है, क्योंकि मैंने वंशिका को कभी दिखाया नहीं है और नहीं कराई है मेहंदी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ। तो थोड़ा मना के मैं अपने हस्बैंड को बोला यार क्या गोल गोल बना दिया, थोड़ा कोई डिज़ाइन भी दे दो। तो हो सकता है कि जब ये स्कूल में रहे होंगे तो उस टाइम थोड़ा सा बनाते होंगे। तो देखो ऐसे इन्होंने डिज़ाइन दे दिया और हंस रहे हैं कि मुझे मत दिखा, मैंने जैसा भी बनाया बहुत अच्छा बनाया। तो चलो भाई जैसा भी है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसी मेहंदी लगाई कोई बुरी नहीं है। अच्छा सा फ्लावर आ गई हमारी वंशिका और बोलने लगी मम्मा ये क्या है, मुझे भी ऐसा ही लगाना है।
तो मैंने कहा भाई डिज़ाइन जिन्होंने बनाया है मेहंदी मास्टर आप उन्हीं से बना सकती हो। तो वंशिका चली गई अपने पापा के पास, बोली मुझे भी जैसे मम्मा की मेहंदी है वैसे लगाओ। बड़ी मुश्किल से तो मैंने पापा को मनाया था, पापा लगाने लग गई, वंशिका की डिज़ाइन करने लगी है। देखते हैं वंशिका की डिज़ाइन कैसे बनती है। और वंशिका बहुत एक्साइटेड है अपनी मेहंदी देखकर। और पापा ने फिर जैसे मेरी लगाई गोला बना के वंशिका की बना गई। और वंशिका को लगा पापा अच्छी नहीं बनाएंगे, बस यही है। इनको आ गया गुस्सा, कहती है जैसे मम्मी की है वैसी बना दो ना। फिर पापा ने बोला बनाता हूँ, इसने बोला नहीं पहले मैं ये मिटाती हूँ। और देखो मिटाने के लिए कहाँ चली गई। बच्चे भी ना, बच्चों का भी मतलब जैसे माँ बाप करते हैं ना वैसे ही बच्चों को भी चाहिए होता है। वंशिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, आप देख सकते हो वंशिका के फेस पे कि वंशिका बोली मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर पापा ने दोबारा बुलाया, वंशिका आ जाओ जैसे मम्मा की मेहंदी है मैं लगाऊंगा। फाइनली जैसे तैसे पापा ने टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बना के वंशिका की ऐसी मेहंदी लगा दी। लेकिन मेरी वंशिका खुश हो गई, उसको लगा जैसे मम्मा की है वैसी है। तो कहती है मम्मा दिखाओ जैसे मेरी बनी है वैसी है क्या। फिर वंश क्यों पीछे छूटता, वंश ने बोला भाई मुझे भी मेहंदी लगानी है, मेरी भी लगवा दो। वंशिका मेरी मेहंदी चेक कर रही थी कि मम्मा आप जैसी मेहंदी है। और एक तरफ में मेरा वंश भी हाथ बढ़ाए था और उसके पापा ने उसके हाथ में तो मॉन्स्टर बना दिया, क्योंकि उसको फ्लावर नहीं चाहिए था, उसको ऐसी चीज़ें चाहिए थी। वंशिका ने बोला पापा मेरी भी डॉल बना दो, लेकिन ये डॉल नहीं, कुछ डरावनी चीज़ उसके पापा ने बना दिया। जो भी है अच्छा था। तो दोस्तों मेहंदी भी लग चुकी थी, अब थी चूड़ियाँ। तो मैंने कहा भाई चूड़ियाँ लेके आए हो, अब आप मुझे चूड़ियाँ भी पहना दो। मेरे हस्बैंड को गुस्सा तो कर रहे थे। मैं और वंशिका दोनों अपनी चूड़ियाँ लेके बैठ गई और पापा ने पहले मुझे चूड़ियाँ पहनाना शुरू करी। तो भाई वैसे टाइट तो बहुत हो रही थी, कड़ी मुझे चाहिए नहीं थे, तो कड़ी लेके आ गई, तो पहनना था ही। तो अब मैं चूड़ियों के साथ कड़ी भी पहनने लगी और मेरी वंशिका भी साथ में बैठी हुई। तो गाइज़ ये रही मेरी शॉपिंग, जो मैंने सावन की छोटी मोटी शॉपिंग करी थी। अभी मैं साड़ी, कल मैं उसका ब्लाउज स्टिच करवाऊंगी, उसके बाद अपना फुल लुक आपको दिखाऊंगी कि मेरी साड़ी में कैसे लग रही थी। तो आप बताना कमेंट्स बॉक्स में मेरी चूड़ियाँ और जो ये शॉपिंग की छोटी मोटी चीज़ें मैंने ली थी कैसी है। सो गाइज़ मुझे तो अपनी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हस्बैंड ने दिलाई हैं तो अच्छा लगता है। तो आप बताना। और वंशिका भी देखो यहाँ पे आ गई है और कह रही मामा मेरी चूड़ियाँ आप ही पहना दो। तो पापा ने उसको नहीं पहनाई, अब मैं उसको चूड़ियाँ पहनाती हूँ। तो गाइस प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और वंशिका और मेरी छोटी मोटी शॉपिंग कैसी लगी। तो हम आपको इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को हरे कृष्णा, लव यू ऑल।